रेयर स्पीसीज ऑफ अंकल, जिसके ऑथर है ज़े वाइटेकर। सो स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़े वाइटेकर इज एन इंडियन राइटर हु राइट्स मेनली अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। सो ज़े वाइटेकर जो है वो एक इंडियन राइटर हैं और जो जनरली ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ और उसके कंजर्वेशन के बारे में ही लिखते हैं। शी बिकेम इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज हर फैमिली मेम्बर्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ नेचर। और वो इसमें इंटरेस्टेड क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बहुत ही बड़े नेचर लवर्स थे, इसी के लिए उन्हें इस चीज़ के लिए इसमें इंटरेस्ट हुआ और इसी के लिए वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के बारे में ही लिखती हैं। This text is taken from a biography of Salim Ali, a well-known Indian ornithologist. So ये जो टेक्स्ट है ये सलीम अली का बायोग्राफी से लिया गया है। सलीम अली जो कि इंडिया के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज इज एन एक्सपर्ट इन बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और उसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। फेमसली रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और इसी के लिए सलीम अली को इंडिया का बर्ड मैन भी कहा जाता है। Here, ज़े वाइटेकर tells us about her childhood experiences with Salim Mamu, who was her grandmother's brother. So इस स्टोरी में ज़े वाइटेकर ने अपने बचपन की एक्सपीरियंस को बताया है, जो कि वो एक्सपीरियंस जो कि उनका सलीम मामू के साथ हुआ था। सलीम मामू जो कि उसके ग्रैंडमदर के भाई है। सलीम भाई was my मामू, my grandmother Kamu's brother. By the time I was born, he was living with Kamu and her husband Hassan, our nani and nana in Bandra. Bandra जो कि बॉम्बे में है। सलीम भाई यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि सलीम भाई जो है वो उसके मामू हैं, ठीक है, जो कि उसके ग्रैंड मदर जो है कामू और उसके हस्बैंड हसान के साथ रहा करते थे, मीन्स उसके नाना नानी के साथ रहते थे। जब वो जन्म ली थी वो बैंड्रा में रहते थे, बॉम्बे में। माई पेरेंट्स आर बोथ नेचर लवर्स एंड माई फादर जफर फुतैली became interested in birds through सलीम मामू। सो वो बोलती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों ही नेचर लवर्स हैं, दोनों ही, मतलब उसके फादर और मदर दोनों ही। और उसके फादर में ये इंटरेस्ट आया कहाँ से? ये सलीम मामू के थ्रू ही उसके फादर में इंटरेस्ट आया कि वो नेचर लवर्स है। माई मदर wrote a book with सलीम मामू called कॉमन इंडियन बर्ड्स, और उसकी मदर सलीम मामू के साथ मिलकर के एक बर्ड्स पे एक बुक भी लिखी है। वो बुक का नाम क्या है? कॉमन इंडियन बर्ड्स। Quite often, when new bird watchers are out in the field, one or two of them look into my mother's book to identify a bird. So ऐसा बहुत बार होता है कि बर्ड वॉचर्स जो यहाँ पे आते हैं, जो बर्ड्स को देखते हैं, खोजते हैं, तो कुछ अगर बर्ड्स को वो नहीं पहचान पाते हैं तो वो उसकी मम्मी के लिखे गए जो बुक है कॉमन इंडियन बर्ड्स, उस बुक में वो देखते हैं और उस बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। My brother, sister and I grew up in a very nature friendly atmosphere. So ज़े वाइटेकर मीन्स ऑथर ये बोलती है कि उसके भाई बहन और वो लोग तीनों मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं जो कि बहुत ही नेचर फ्रेंडली रहा है। एट डिनर वी ऑफन हर्ड वर्ड्स लाइक हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, और मीन्स उसके घर पे भी ये जो नेचर से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं ये अक्सर यूज़ किया जाते थे। उनके डाइनिंग टेबल पे हैबिटेट, इकोसिस्टम, ये सब जैसे वर्ड्स अक्सर आया करते थे। तो इसी के लिए वो कहती हैं कि उन लोगों का बचपन से लेकर आज तक जो वो बड़े हुए हैं वो पूरा का पूरा नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं। Many discussions about nature and the environment took place around our beautiful old dining table in Juhu Lane, अंधेरी। So वो कहती हैं कि उनका जो डाइनिंग टेबल जुहू लेन अंधेरी में जो घर है वहाँ पे डाइनिंग टेबल के आसपास में अक्सर ये डिस्कशंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे हुआ करता था। Those days I greatly envied my school friends because they could sleep at late as they like on weekends. So उस समय क्या होता था, उस डेज में ये ऑथर अपने फ्रेंड्स से अक्सर मतलब जला करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ऐसा था कि वो लोग वीकेंड्स पे लेट तक सो सकते थे, बट इन लोगों के साथ ऐसा नहीं था। इन लोगों के घर पे ये रूल्स था कि वो लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो इस चीज़ से वो अपने दोस्तों से बहुत जला करती थी कि उन लोगों के पास ऐसा रहता है, उन लोगों का सिस्टम ऐसा है, टाइम टेबल ऐसे कि वो लोग वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज में आराम से लेट तक सो के उठ सकते हैं, बट इन लोगों को पहले सुबह जल्दी हमेशा ही उठना पड़ता था। वी ऑन द अदर हैंड वेर वोकन अप at 5:30 AM to go bird watching at Borivali Park, which is now a national park. और मतलब वो लोग लेट तक सोते थे और इन लोगों को क्या होता था कि सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था 5:30 में, और जाकर के फिर बोरीवली पार्क जो कि अभी के टाइम में एक नेशनल पार्क बन गया है वहाँ जाकर के बर्ड्स को देखना पड़ता था। समटाइम्स सलीम मामू वुड कम अलॉन्ग टू, और कभी कभी ऐसा होता था कि सलीम मामू भी इनके साथ ही जाया करते थे देखने के लिए। ही वुड
would drive his Will's jeep like a battle tank, honking and shouting at every person and car on the road. So क्या होता था कि वो जब साथ में जाया करते थे तो वो अपने जीप को चलाते थे और ऐसा मतलब कि रोड में चलाते थे जैसे कि वो किसी से जंग कर रहे हैं। जो भी दिखता था, जो भी कार आता था रोड में, सभी पे जोर जोर से मतलब हॉन्क करते थे और पूरा गुस्से में चलाते थे और जोर जोर से चीखते रहते थे। His temper, which was never very sweet, was definitely at its worst on the road. और उनका जो टेम्पर था, मीन्स उसका जो उनका जो गुस्सा था वो तो खैर कभी अच्छा रहा ही नहीं था, बट रोड पे तो खास करके उनका गुस्सा कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा वो गुस्से में ही रहते थे। As passengers we learned to shut our eyes and hope for the best. और जब वो पैसेंजर्स बन जाते थे, मीन्स जब वो सलीम मामू के साथ उनके जीप में जाया करते थे, जब वो उनका पैसेंजर बन जाते थे तो उनको ये हमेशा याद रखना था कि हमेशा चुप रहना है और हमेशा आंख बंद करके मतलब अपना बेस्ट सोचो ताकि वो अच्छे से सेफली उस जगह तक पहुंच जाए। At Borivali, we had favorite walking trails in the forest, following pretty streams and waterfalls. और बोरीवली जब वो चले जाते थे तो वहाँ पे उनका जो फेवरेट वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स वॉकिंग पाथ्स जैसा फुटपाथ की तरह वॉकिंग पाथ्स जो वहाँ पे रहता था, फॉलोइंग प्रीटी स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स, वहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्रीम्स, बहुत खूबसूरत स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स भी थे। आई वॉज नॉट अ ग्रेट बर्ड वॉचर एंड स्टिल रिमेन सो। और इसमें कहती है ज़ाया वाइटेकर कि वो हमेशा से ही उतनी अच्छी बर्ड वॉचर रही नहीं है और ना अभी भी है। आई कीप बाइंग बर्ड बुक्स एंड बाइनोक्यूलर्स होपिंग दैट दीज विल मैजिकली मेक मी क्लेवर। और वो इस चीज़ को सोचते हमेशा क्या करती थी कि कोई अच्छा सा मीन्स बुक लेती थी बर्ड्स से रिलेटेड, को बाइनोक्यूलर्स लेती थी कि एटलीस्ट इन सब के थ्रू ही वो क्लेवर दिखे, मीन्स उनको बर्ड के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ जानकारी हो जाए ताकि वो सलीम मामू भी जब उससे क्वेश्चन करे तो उसका आंसर दे सके, तो एटलीस्ट उनको भी लगे कि हाँ इससे भी कुछ नॉलेज है। वो कभी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड रही नहीं थी, बट स्टिल वो ट्राई करती थी कि बुक्स के थ्रू या बाइनोक्यूलर्स के थ्रू उन्हें कोई बर्ड दिख जाए जिसके बारे में वो नॉलेज गेन कर सके। बट सलीम मामू डेफिनेटली हैड सम सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट मीन्स, लेकिन सलीम मामू के पास हमेशा से लगता था कि बर्ड फाइंडिंग टैलेंट है, उनको कहीं पे भी कोई ना कोई छोटा छोटा बर्ड भी दिख जाता था और उसके बारे में उनको बहुत नॉलेज रहता था। सो आज के वीडियो में हम लोग इस स्टोरी का यहीं तक का पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।